नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने को लेकर चलेगा अभियान। पशुओं के टीकाकरण का अभियान हो गया शुरू। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह को दी गई विदाई। नए जिलाधिकारी ने संभाला प्रभार। दिव्या मित्तल बनी देवरिया की 68वीं जिलाधिकारी। राजकुमार सिंह की हत्या के आरोप में उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, यह एक लाइलाज बीमारी है। इसके संक्रमण से लिम्फोडिमा यानी हाथ पैर स्तन में सूजन और हाइड्रोसिल यानी अंडकोश में सूजन हो जाता है। प्रबंधन के जरिए लिम्फोडिमा को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इस बीमारी से बचाव के लिए 5 साल तक लगातार साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन आवश्यक है। बीमारी के बचाव के लिए दवा के सेवन और इसके संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों से बचाव आवश्यक है। यह बातें सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने 10 अगस्त से 2 सितंबर तक प्रस्तावित फाइलेरिया के सर्वजन दवा सेवन यानी MDA अभियान को लेकर की। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों के बीच जिला स्तरीय प्रशिक्षण को धन्वंतरी सभागार में संबोधित कर रहे थे। प्रशिक्षण में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को भी MDA अभियान के बारे में प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 जुलाई से खुरपक्का मुंहपक्का टीकाकरण अभियान का 3य चरण जनपद में प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में समस्त गोवंशीय और महिष वंशीय पशुओं को 4 माह से छोटे पशु तथा 8 माह से अधिक के 51 पशुओं को छोड़कर टीकाकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने समस्त बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा सचल वाहन एवं मोबाइल वेटनरी यूनिट के वाहनों को टीकाकरण टीम सहित हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि खुरपक्का मुंहपक्का एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जिसके संक्रमण से ग्रसित पशुओं को तेज बुखार, मुंह से लार गिरना, मुंह एवं पैरों में छाले पड़ जाना, संक्रमित पशु धीरे धीरे चारा खाना छोड़ देता है, दूध कम देने लगता है। यदि समय पर इलाज नहीं होता है तो पशु की मौत भी हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मात्र टीकाकरण ही विकल्प है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र सरकार और पोषित तथा राज्य सरकार के द्वारा संचालित है और यह अभियान चल रहा है। जिले भर के सभी पशुओं को टीकाकरण अभियान चलाकर किया जाएगा। देवरिया के जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के स्थानांतरण होने पर सोमवार को विकास भवन के गांधी सभागार में राजस्व और विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा निवर्तमान डीएम अखंड प्रताप सिंह को माला पहनाया गया, बुके दिया गया और स्मृति चिन्ह देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी अधिकारियों के द्वारा नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को भी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। कलेक्टेरिएट के विकास भवन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संयुक्त संयोजन में विदाई समारोह आयोजित कर जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया और नए जिलाधिकारी का स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि स्थानांतरण सर्विस का एक अभिन्न अंग है। अपने लगभग 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से मिले सहयोग के लिए उनका आभार जताया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी कार्यों की सराहना की। उन्होंने मेरी जगह आए नवागत डीएम दिव्या मित्तल, जो कर्मठ, अनुभवी एवं व्यापक दृष्टिकोण की अधिकारी हैं, उनकी कर्मठता से जनपद में विकास के कार्यों को और गति मिलेगी। नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस समारोह में सभी अधिकारियों के द्वारा नई आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल 2013 बैच की अधिकारी हैं। रविवार की देर शाम उन्होंने देवरिया के 68वें जिलाधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। कलेक्टेरिएट के कोषागार में देर शाम पदभार ग्रहण करते समय नवागत डीएम ने कहा कि जनहित में शासन के मंशानुरूप कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आम जनता के साथ सीधा संवाद कायम कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जनपद में बतौर जिलाधिकारी तैनाती से
इससे पूर्व वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क प्राधिकरण के पद पर तैनात थीं। इससे पूर्व मिर्जापुर, बस्ती और संत कबीर नगर में जिलाधिकारी के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बरेली विकास प्राधिकरण की बीसी, संयुक्त एमडी और यूपीएसआईडीए और सीडीओ गोंडा और मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त नीति आयोग में सहायक सचिव के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। आईएएस में चयन होने से पूर्व उनका चयन 2012 बैच के आईपीएस के रूप में भी हुआ था। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक तथा आईआईएम मैंगलोर से एमबीए की पढ़ाई भी की है। निवर्तमान जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के बारे में किए गए कार्यों को बताया गया। आगे भी सभी कार्यों से मुझे अवगत कराते रहेंगे जिनसे कोई भी काम अधूरा न रहे। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से वहां का कार्य बाधित होता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप उसी दिशा में हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। हरैया गांव के राजकुमार सिंह की हत्या के मामले में उनके दोस्त विकास और तरकुलवा के संदीप को पुलिस ने अब हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को तीनों एक साथ मोटरसाइकिल से तरकुलवा के लिए निकले थे। देर रात तक राजकुमार जब घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने पूरी रात उसे ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। परिजनों ने विकास और संदीप से भी पूछताछ की लेकिन जानकारी न होने की बात कही गई। इस बीच एक युवक के सोनहुला रामनगर छोटी गंडक नदी में डूबने की सूचना मिली। परिजन नदी घाट पर पहुंचे। वहां आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। लोगों ने 3 युवकों के नदी घाट पर एक साथ पहुंचने और उनमें से एक के डूबने की सूचना दी। शक जब गहरा हुआ तो परिजन दोबारा दोनों से पूछताछ किए। फिर दोनों ने जानकारी नहीं होने की बात कह दी। बात थाने में पहुंची। नदी में डूबे युवक के पिता ने दोनों दोस्तों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की गई। कुछ बातें सामने आ गई। पुलिस दोनों को लेकर नदी घाट पर पहुंची। वहां के चरवाहों ने डूबे हुए युवक के साथ दोनों के होने की बात बताई। 5वें दिन शव रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर गाँव के समीप मिला। अब पुलिस ने दोनों आरोपी दोस्त विकास और संदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर ली है और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दी है तथा यह हत्याकांड क्यों की गई इस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। बरहज में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 227 की ओर से कपरवार से भागलपुर तक चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की गई है। बरहज के बालू छापर वार्ड के किसानों को अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। बालू छापर के किसानों का कहना है कि बड़हलगंज से मेहरौना तक सड़क चौड़ीकरण के लिए NH विभाग की ओर से भूमि अधिग्रहित किया गया है, जबकि काश्तकारों को जरूरत के अभिलेख जमा करने का निर्देश दिया गया था। आनंद मिश्रा, विजय जायसवाल, चंद्रमा पांडे, गुड्डू पांडे, राजेश पांडे, विवेकानंद, संजय पांडे इत्यादि लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए विभाग की ओर से वृक्षों की कटान कराने के साथ बिजली के खंभों को भी शिफ्ट कराया जा रहा है, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गोर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि नदी लाल निशान से महज 5 सेंटीमीटर नीचे थी। वहीं राप्ती के जलस्तर में भी बढ़ोतरी है। राप्ती नदी 70.35 मीटर पर बह रही है। गोर्रा का जलस्तर 70.45 मीटर पर पहुंच गया है। वह खतरे के निशान 70.50 से महज 5 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया है। प्रशासन भी अलर्ट मूड पर नदियों की सुरक्षा, बांधों की सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है। देवरिया जिले में प्रधान बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए उपचुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है। डीपीआरओ की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 142 पद रिक्त हैं। इन पर उपचुनाव होने हैं। इनमें विभिन्न विकास खंडों के ग्राम प्रधान के 8, बीडीसी के 5 और ग्राम पंचायत सदस्य के 129 पद खाली चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि जिले में नगर पंचायत बरियारपुर में रिक्त एक सभासद पद के उपचुनाव के बाद अब प्रधान बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है।
भाटपारानी थाना क्षेत्र के ग्राम बेलपार पंडित निवासी श्रद्धा द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को नामजद तहरीर दी है और इन्हीं के आदेश पर भाटपारानी पुलिस ने अब पति, देवर, सास, ससुर सहित आधा दर्जन लोगों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब विवेचना में जुट गई है। ग्राम बेलपार पंडित निवासी ब्रजेश पांडे की पुत्री श्रद्धा द्विवेदी की शादी 2023 में अमित द्विवेदी पुत्र राजेंद्र द्विवेदी ग्राम करजनिया के निवासी थाना श्री रामपुर देवरिया इनके साथ हुई थी। श्रद्धा द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि ससुराल जाने के कुछ ही दिनों बाद पति, सास, ससुर सहित अन्य घर के सदस्य उनके साथ मारपीट करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। पिता के समझाने के बाद वे लगातार इसकी सहन करते रही, परंतु काफी परेशान होकर उन्होंने थाने में आवेदन दिया। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उन्नाव में हुए बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री के सख्त रवैया अपनाने पर जिले के भी सभी परिवहन विभाग के पदाधिकारी ऑफिस को छोड़कर अब फील्ड में काम कर रहे हैं। अब प्रमुख मार्गों और टोल प्लाजों पर डग्गा मार, बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना इंश्योरेंस की चल रहे वाहनों की जांच की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि हेतिमपुर टोल प्लाजा पर जांच में नियमों का उल्लंघन कर चल रही 8 बसों का चालान किया गया। इन पर 1,53,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इरफान और ARTO गोरखपुर नरेंद्र यादव तथा ARTO कुशीनगर मोहम्मद अजीम की ओर से संयुक्त जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बसों को पकड़कर उनसे पेनाल्टी ली जा रही है। देवरिया के सभासद के पति की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों के प्रदर्शन पर पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर 2 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को बिसरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। इधर पुलिस सभासद के पति के मेडिकल रिपोर्ट आदि की भी जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बता दें कि नगर पंचायत बैतालपुर के गांधी नगर वार्ड संख्या 13 के सभासद संगीता देवी के पति उपेंद्र सिंह की तबीयत 2 जुलाई की रात में बिगड़ गई। देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उनके स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार तो हुआ, लेकिन परिजनों ने उपेंद्र को लेकर गोरखपुर गोरखनाथ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और वहां करीब 5 दिन इलाज के बावजूद हालात में सुधार न होता देख परिजन उन्हें एम्बुलेंस से PGI के लिए लेकर रवाना हुए। इस बीच ऑक्सीजन लेवल कमजोर होने के कारण रास्ते में ही उपेंद्र सिंह की मौत हो गई। मृतक की पत्नी सोशल मीडिया पर वायरल सभासद पति की इलाज के दौरान का वीडियो का जिक्र करते हुए पुलिस को तहरीर में लिखा कि उनके पति को 2 लोगों ने मिलकर मिठाई के साथ पानी पिलाने के बहाने जहर दे दिया है। इस बात का वीडियो भी बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें सभासद पति मृतक उपेंद्र ने 2 नामजद लोगों में गांव के दूधनाथ मणि और अनिल मणि का नाम लेकर जहरीला पदार्थ खिलाने की बात कह रहे हैं, जो उनके साथ चुनावी रंजिश में किया गया है। दावत के बहाने बुलाकर जहर देने की सूचना सोशल साइट पर भी वायरल हुई। सभासद पति की मौत के बाद बैतालपुर नगर क्षेत्र में लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहों से माहौल गर्म होता हुआ दिख रहा है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर दूधनाथ मणि पुत्र चिल्लर मणि और अनिल मणि उर्फ गोलू पुत्र रामनाथ मणि सहित 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बिसरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फैलेरिया रोधी दवा खिलाने को लेकर चलेगा अभियान। पशुओं के टीकाकरण का अभियान हो गया शुरू। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह को दी गई विदाई। नए जिलाधिकारी ने संभाला प्रभार। दिव्या मित्तल बनी देवरिया की 68वीं जिलाधिकारी। राजकुमार सिंह की हत्या के आरोप में उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।